कंपनीज के दिन थोड़े थोड़े बुझे से लग रहे हैं, वो है सरकारी कंपनीज। इनके अंदर 100% का रिटर्न आया। ऐसा रिटर्न, कमाल का रिटर्न आया जो आपने पिछले 15 साल में नहीं देखा और सिर्फ 15 महीने में देखा। उस 15 महीने में शेयर्स ऐसे चले कि कईयों की तो पीई, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग कहते हैं, वो 100 के भी पार चली गई या 100 तक पहुंच गई। तो ऐसे कई शेयर्स हमने निकाले हैं। ना केवल निकाले हैं बल्कि उनमें हमने ये भी देखा है कि भाई ऊपर से कितने नीचे हो रहे हैं। आप देखो, कोचिन शिपयार्ड अपने हाई से 25% नीचे आ चुका है, मझगांव डॉक नीचे आ चुका है, रिट्स 35% नीचे आ चुका है, इरकॉन 27% नीचे आ चुका है, इंजीनियर्स इंडिया 28% नीचे आ चुका है। ऐसा नहीं कि चल नहीं सकते 28%, लेकिन कहने का मतलब है कि क्या सुस्ती आ गई है। कुछ पॉइंटर्स भी हमने निकाले जो हमारे को रिसर्च ने दिए हैं कि जिस पे क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। पहला, हायर वैल्यूएशन जो हमेशा की तरह उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, लंबी तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन अपने आप में एक चुनौती है। लंबी अवधि के लिए कंपनीज के थोड़ा जियोपॉलिटिकल तनाव उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर रद्द तक हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं में थोड़ी बहुत और देरी हो सकती है। अब आपको पता है अलायंस की सरकार है, इसमें 2-3 बिल बकायदा आए और वापस भी लिए गए। तो ये सारी रिसर्च रखने के पीछे पर्पस यही है कि अगर आपके पास सरकारी कंपनीज हैं तो एक बार हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट सुन लीजिएगा। विनीत जी, जितनी बातें रिसर्च ने मेरे को दी मैंने सारी आपके सामने रख दी। शेयर्स का वो पूरा चार्ट भी आपके सामने रख दिया कि टॉप से कैसे कैसे शेयर्स टूट रहे हैं। अब जरा आपकी रिकमेंडेशन, आपका स्टांस क्या है इस पे? इसमें अच्छे शेयर नोटिस करवा दो, इसमें बुरे शेयर नोटिस करवा दो। देखिए, हमारे मुताबिक ये जो सेगमेंट है, पीएसयू सेगमेंट, कंप्लीटली फॉर द शॉर्ट टाइम करेक्टिव, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों होने वाले। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिफेंस स्टॉक्स में और डीप कट्स आ सकते हैं। इसके कारण है कि आप देखोगे कि एक कुछ लगभग 1000 शेयर है जो जिसका फंडिंग जो है ना, ये सितंबर महीने में रुक सकता है। आई थिंक एंड ऑफ द मंथ उसका फंडिंग रोकने का टाइम है। तो अगर ये हो जाता है ना, तो काफ़ी सारी शेयर्स जो लीवरेज्ड है, उनमें डीप कट्स आ सकती है। मुझे लगता है कि एंड ऑफ द मंथ में बाइंग करना अनिवार्य रहेगा। और आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एक्ट साइन किया है, सोसा, विद द यूएस। इससे जो अपने हाल के जो इंजन थे जो रुक गए थे, उसका सप्लाई देखोगे आप वापस चालू होएगा। तो उसके ऊपर आप ध्यान रखें, जभी भी आएगा तभी ये हाल की स्टॉक ट्रिगर होगी और उसके साथ पूरा सेक्टर चल जाएगा। ये आपके लिए पीएसयू स्टॉक्स पर रहा है, लेकिन अंशुल जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, जरा चार्ट देख के आप बताइए, क्या कोई ऐसा शेयर है जहां पर आपको लगता है कि नहीं, गिरावट अब थम जाएगी और फिर से चलने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे? कल तो हमने देखा कि यूबीएस की रिपोर्ट भी आई थी, पावर फाइनेंसर्स पर, पीएफसी पर, आरईसी पर, और ये शेयर भी मतलब लास्ट ईयर में ढाई 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 गुना हो गए अपने भाव से। आपकी कहीं नजर पीएसयू बास्केट में जहां पर ट्रेड के लिए मौके बन सकते हो? देखिए अभिषेक जी, एक कॉन्सेप्ट होता है चार्टिंग में बाइंग क्लाइमैक्स का, जिसके बाद 50% चांस होता है कि स्टॉक 80% करेक्ट करेगा, 80% चांस होता है कि स्टॉक 50% करेक्ट करेगा। और ये बजट के दिन मैंने हाईलाइट कराया था कि सारे पीएसयू काउंटर्स में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। मेजॉरिटी स्टॉक्स अपने हाई से 50% करेक्ट करेंगे, और आप जैसे अभी डिम्पी जी ने बताया कि कोचिन शिपयार्ड वगैरह 33% अपने हाई से नीचे आ चुके हैं, तो सभी में बाइंग, ऑलमोस्ट सभी में बाइंग क्लाइमैक्स है। दो स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिनमें बाइंग बनी हुई है। उनमें से पहला काउंटर है पीएफसी, जिसमें 60 दिन का बेस बना है, बेस के हाई पे कल आया है। तो 555 560 ये लेवल अगर निकल जाता है तो इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिलेगी 610 रुपए तक। लेकिन जो मेरी प्रिफर्ड पिक है, जो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, वो है आईआरईडीए। इस स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई, पूरा जो गिरावट था उसको इसने होल्ड किया है। 97 डेज का बेस ब्रेकआउट था, उसको बहुत शैलो तरीके से रीटेस्ट किया और अब वापस 20 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम किया है। तो 264 निकलते ही से आईआरईडीए में अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। 290 295 का पहला टारगेट रहेगा, और ओवरऑल हम इस स्टॉक को 1 साल के प्रोस्पेक्टिव से रिकमेंड कर रहे हैं 400 के टारगेट के साथ। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अपसाइड मूव आती हुई दिख रही है।
और पीएफसी 2 आपने शेयर हमको नोटिस करवा दिया। आप ये कह रहे हैं कि ये तो शेयर दोनों ठीक है, इसमें गिरावट आए तो प्लस कर लीजिएगा। लेकिन सर कोई ऐसा शेयर भी तो होगा ना, अभी खुद आप बता रहे हैं 50% तक की गिरावट हो सकती है। कोई सबसे वल्नरेबल शेयर जिसका चार्ट सबसे ज़्यादा खराब है वो भी बता दो लगे हाथ, फिर कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखिए डिम्पी जी, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मैस्टॉक हो गया, इन सब में अभी भी यहाँ से अगर 20-30% की डाउन मूव आ जाती है करंट मार्केट प्राइस से, तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं रहूंगा, क्योंकि हाई से केवल 30% टूटे हैं, 20-22% की और अभी जगह बचती है। तो ये सबसे खराब चार्ट लग रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड, मैस्टॉक, जीआरएससी। ठीक है। कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक ये कमज़ोर दिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कोचीन शिपयार्ड 2900 रुपये वाला शेयर अब 1900 का हो गया है। मतलब आप देख लीजिए कितनी भारी गिरावट है हायर लेवल से। और उसी तरह मझगांव डॉक में हालांकि उसके मुकाबले थोड़ा कम गिरा, लेकिन गिरा ये भी है, तो यहाँ पर आपके रिस्क बढ़ रहा है। अच्छा, दिक्कत ये है कि ये शेयर ना 3-3, 4-4 गुना हो गए थे। अगर आप इसको साल 1.5 साल पहले से तुलना करेंगे तो बहुत तूफानी रफ्तार से चले थे और कोई ब्रेक लगा नहीं था। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। और वो मौके अभी आपको बता दिए हैं कि पीएफसी और इरडा में आपके लिए मौके हैं। इरडा ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 4,500 करोड़ रुपए के फंड रेज को मंजूरी भी दी है, तो ये एक ट्रिगर भी बन रहा है आईआरडीए के शेयर के लिए। करेंगे अक्षय जी, आपसे जानना चाहेंगे एक बार जरा आप वोडाफोन आइडिया को चेक कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो क्यूरेटिव पिटीशन है एजीआर को लेकर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर, उस पर सुनवाई होनी है। और 2-3 अहम मुद्दे हैं, जैसे कि कैलकुलेशन वाला मामला है, थोड़ा सा जुर्माने वाला मामला है। कल हमने देखा कि इसमें तेजी रही 2% के आसपास की। सिटी की अच्छी रिपोर्ट भी आई थी वोडाफोन आइडिया को लेकर। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? तो अगर मैं ब्रॉडर चार्ट्स देखूं वोडाफोन आइडिया का, तो प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। एक बेसिंग फॉर्मेशन बना था 2-3 महीने पहले, और अगर आप ब्रेकआउट की बात करें तो करीबन ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 18 के ऊपर, जो पोजीशनल ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर आज की बात करें तो आपको बहुत बारीकी से लेवल्स ट्रैक करने हैं। 16.60 का, 16.60, अगर ये लेवल डे ट्रेडिंग में ब्रेक होता है, क्योंकि दोपहर को मेरे हिसाब से 1-1:30 बजे के आसपास ये ऐलान होगा कि उसका जो केस पेंडिंग है उसके बारे में, तो अगर पॉजिटिव रहा तो ये ब्रेकआउट वर्क हो जाएगा। वॉल्यूम्स के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो आपके टारगेट 18.5 तक डे ट्रेडिंग या कल तक बनते हुए दिखेंगे। तो बहुत बारीकी से लेवल को ट्रैक कीजिए। ओवरऑल जो ब्रॉडर व्यू है पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि स्टॉक एक 2 से 3 महीने की अवधि से 20 या 22 तक जा सकता है। तो बाइंग की रणनीति रहेगी, पर डे ट्रेडिंग के लिए जो लेवल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो सपोर्ट एरिया है करीबन 16 का, और टारगेट एरिया बनेगा करीबन 18-18.5 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। 18, 18.5 का टारगेट होगा वोडाफोन आइडिया के लिए। विनीत सर, गुड मॉर्निंग। आपसे एक राय जानना चाहेंगे स्पाइसजेट के शेयर को लेकर सर, क्योंकि देखिए कंपनी की तरफ से कमिटमेंट तो आए हैं, लेकिन जो खबरें आई हैं वो नेगेटिव साइड पर ही आई हैं। और अब ये 150 केबिन क्रू मेंबर को इन्होंने 3 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। डीजीसी ने कहा है कि वो सर्विलांस बढ़ाएंगे इसको लेकर। स्पाइसजेट से आपको क्या कोई उम्मीदें हैं? मतलब वैसे अगर देखेंगे तो साल भर में शेयर 100% ऊपर दिखेगा, लेकिन क्या इसके कारोबार को लेकर, भविष्य को लेकर आपको कोई आशाएं हैं? बने रहना चाहिए इसमें? देखिए, जब कंपनी की कमिटमेंट आ जाती है ना फंड की, तो आपको समझ लेना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, ऐसे माहौल में पैसे डाल रहे हैं तो आगे जाके अच्छा ही होने वाला है। तो हम ये समझते हैं कि ये शेयर में नेगेटिविटी वातावरण जरूर है, बट इट इज ऑल देयर इन द प्राइस। एंड हमें लगता है कि यहाँ से ये शेयर बढ़ भी सकता है। यहाँ से ये शेयर बढ़ भी सकता है, तो यहाँ पे आप रखिए नज़र पर। इस बीच और कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको रखना है फोकस, और उनमें से लुपिन भी एक स्टॉक है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स भी ट्रैक कर रहे थे। और अंशुल, आप